Good morning, class. Now our discussion based on relation and function is going on continuously. So a part second पर हम लोग डिस्कस करेंगे. We have discussion based on the part second. सेकेंड पार्ट पर हमारा डिस्कशन होगा. इसको हम रफ कर देते हैं. देयर इज़ अ पार्ट सेकेंड. चैप्टर फर्स्ट है आपका. So we have taken the next question based on the इम्पिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन. और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास अभी अवेलेबल हैं 3, 4. ओके. इसके बाद फिर हम कहीं और जाएंगे और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. रीज़न ये है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में आसानी होगी. सो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 3. 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में. तो हमारे पास है लेट ए बी द सेट ऑफ all let A be the set of all students. ए क्या है? एक ए सेट है किसका? सभी स्टूडेंट्स का. let A be the set of all students of बॉयज़ स्कूल. ठीक है. ये ए क्या है? बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है. सो डैट हमें शो करना है so that relation are in A given by are equal to A comma B such that A is sister of B is the empty relation. And R dash ले लें A comma B such that difference between height of A and B, difference between DIFFERENCE, difference between heights of A and B is less than 3 meter. Is universal relation. ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास. फिर से देख लेते हैं क्या क्या है. हमें यहाँ पे गिवन है कि ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज़ स्कूल. सो डैट ए क्या है? सेट है स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट का जो कि बॉयज़ स्कूल के हैं. सो दैट रिलेशन आर इन गिवन बाई कि ए कॉमा बी, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी इज़ द इम्पिटी रिलेशन. एंड आर डैश क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज़ यूनिवर्सल रिलेशन. नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम ये लिखें कि हमारे पास ए क्या दे रखा है. ए है ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल. ए इज़ ए सेट ऑफ, ए क्या है? सेट है. It is a set of सही से लिखो भाई. It is a set of all student of boys school. All students
ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दे रखा है कि ए क्या है, ए है सेट है ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, एंड जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन आर सच डेट ए टू ए, रिलेशन दे रखा है ए टू ए। ओके, अब आप देखिए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है, उसने क्या कहा, उसने आपसे कहा कि आर की हम बात करें, आर गिवन सेट, आर गिवन रिलेशन इज डिफाइंड एज a comma b such that a is a sister of b, ये हमसे कह रहे हैं। अब आप देखिए, अगर बॉयज़ स्कूल है आपके पास, अगर हम फॉर्म कर लेते हैं कि नहीं सर, एक हमने जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए टू ए डिफाइंड है, तो ये सेट ए हो गया एलिमेंट के साथ, ये सेट ए हो गया बी एलिमेंट के साथ, और हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को दिखाना चाहें, दिखा लिए, तो भैया हमारे पास क्या है, एक B1, B2, B3, B4 डैश, और यहाँ हम बात करें B1, B2, B3, B4 डैश। अब आप देखिए, आपका स्कूल ही बॉयज़ स्कूल का है, तो वहाँ गर्ल्स तो अवेलेबल है ही नहीं। जब गर्ल्स अवेलेबल नहीं है तो सेट ए के एलिमेंट सेट ए बी के एलिमेंट के साथ कैसे रिलेट होंगे, यानी सेट ए हाउ टू रिलेट सेट ए ऑफ बी एलिमेंट, रिलेट हो सकते हैं नहीं, क्योंकि ए और बी बोथ आर द सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी बॉयज़ है और ये भी बॉयज़ हैं, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इट इज़ नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि सेट ए बॉयज़ का सेट है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पिटी रिलेशन आर इक्वल टू 5। ठीक है, सिंस आर इक्वल टू 5, सो हम कह सकते हैं हेंस इट इज़ इम्पिटी रिलेशन, इट इज़ इम्पिटी रिलेशन। सर कुछ दिखाना तो नहीं है यहाँ पर, बेटा क्या दिखाना चाहोगे यहाँ पर, जब आपका ए जो सेट है वो बॉयज़ का ही सेट है, इसका मतलब ये भी बॉयज़ हैं और ये भी बॉयज़ हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इज़ ए सिस्टर ऑफ बी, ये पॉसिबल हो सकता है, नेवर। सो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये नोट करिए। Now we have take the second type of relation, R dash सेम क्वेश्चन है, बस सिचुएशन अलग है। क्या दे रखा है इसमें, उसने कहा जो आर डैश है, यानी आर डैश भी ए टू ए पे डिफाइंड हो रहा है, अगर आप चाहें तो आर डैश भी क्या ए टू ए डिफाइंड है, तो यहाँ जो कह रहा है क्या कि आर डैश इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी, ये क्या है, डिफरेंस है बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ठीक है, यानी हाइट्स का डिफरेंस जो है लेस देन 3 मीटर, DIFFERENCE, difference between heights of A and B, difference between heights A and B is less than 3 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास था, आर डैश क्या है, डिफरेंस है बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर।
ठीक है। हाउ टू सॉल्व इट, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ आप देखो अगर हम दो बॉयज़ ले लेते हैं, वी हैव टेक द टू बॉयज़, पहले हम बना लें। हमारे पास क्या है कि एक ये सेट ए है और ये सेट ए है, ये हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, सिर्फ B1 B2 और B3, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे। यहाँ भी हमने B1 B2 B3। अब आप देखो, अब इसे हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये क्या यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हाउ टू वी से कि इट इज़ ए यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब अगर हम B1 और B1 ले लें, अगर हम देखें कि इन दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस, अगर हम ये कहें कि नहीं सर ये जो बच्चा है, ये अगर हम कहें B1 की हाइट, अगर हम यहाँ जनरली दिखाना चाहें, हम इस तरह से दिखा दें कि B1 की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ पे हम कह दें कि जो दूसरा एलिमेंट सेट ए का बी का एलिमेंट है उसकी भी हाइट क्या है 165 सेंटीमीटर है। अब आप देखो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, B1 डिफरेंस B1, तो हमेशा क्या आएगा 0, जो कि क्या है 0 क्या है 3 से लेस है। अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर ये तो आपने दिखा दिया। अगर हम कहें कि B1 हमारे पास 165 है, हो सकता है जो B2 हमारे पास है, यानी इस सेट B की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा सेट ए, जो ए एलिमेंट दिखा रहा है उसकी हाइट 165 है, यानी इसकी हाइट 165 है, और ये वाला जो है इस B2 की हाइट हमने मान ली 175 है, या कम कर सकते हो भैया, हो सकता है 140 हो, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो B1 डिफरेंस B2 क्या निकलेगा सर 165 माइनस 140, आपके पास 25 आ गया। 25 क्या है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, और 11 क्या होगा 3 मीटर, मीटर का मतलब हो गया 300, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम दिखाएं कि सर सेंटीमीटर में आप दिखा रहे हो तो हम 300 ले लो, चलो 300 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिखा रहे हैं हम यहाँ, तो ठीक है। तो आप कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी कि नहीं सर ये 300 से ऊपर जाएगा। इसका मतलब बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो। चलो हमने B1 का ले लिया, अब B1 का ही हम दिखाना है। B1 हमारे पास 165 है, ये कंडीशन हो सकती है कि B3 हमारे पास क्या हो 175 हो, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर में है सब, ये हाइट किस में है सेंटीमीटर में। तो B1 और अगर हम B3 का डिफरेंस देखें तो देखो 165 माइनस 175 कितना आ गया माइनस का 15, ये क्या है हमेशा लेस देन होगा 3 सेंटीमीटर से, 300 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये क्या बनना है कि अगर हम सिर्फ B1 को हमने चेक किया, अभी तो B1 को चेक किया इस सेट ए बी के एलिमेंट से, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस सबका लेस देन 3 मीटर आ रहा है। B2 के साथ भी चेक करेंगे तब भी डिफरेंस क्या आएगा लेस देन 300 सेंटीमीटर आएगा, मीन्स 3 मीटर से लेस ही आएगा। तो आप लिख सकते हो क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, या सिंपली फॉर ऑल ए, यानी इसका जो ए एलिमेंट है इज़ रिलेट टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए रिलेटेड टू ए, इज़ रिलेटेड टू, ये हिंदी में लिख सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू ऑल बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स क्या है, इसके बिहार पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है आर इज़ यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगी इनका डिफरेंस 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, हमेशा क्या होगा 3 मीटर से कम ही होगा। ओके, दैट इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। ओके, प्लीज राइट डाउन। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन को हमें नोट करना ही होगा, क्वेश्चन नोट करने में टाइम
ड्यूरेशन ज़्यादा लगना ही लगना है क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं और बोर्ड पर ही लिखना है हमें। और ऐसा भी नहीं कि हम एनसीईआरटी लें कि ये क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, तो उस हिसाब से भी हम नहीं चल पाएंगे। सो वी हैव, बस ये है जितना हम करवा रहे हैं करते रहिए, यकीन मानिए आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, ख़राब नहीं आएंगे। अच्छे आने का मतलब है 95+। नाउ थोड़ा कैमरे को और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दें क्योंकि यहाँ पर ये लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। ओके, नाउ वी हैव टेक द एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एग्जाम्पल 4 पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन 4 पे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन 4 हमें दे रखा है, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट let A be the set of students of a school, then write। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो राइटिंग थोड़ी छोटी सी बनाते हैं। इफ़ A is the set, if A is a set of students, if A is a set of students of a school, then write which of the following, then write which of the following relations, are universal। ठीक है, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर यूनिवर्सल, इम्पिटी और नाइदर ऑफ टू, यानी इन दोनों से कुछ भी ना हो, नाइदर ऑफ टू। ठीक है, अब रिलेशन क्या क्या दे रखे हैं देखो, R1 हमें दे रखा है, R1 है, R1 इज़ डिफाइंड एज A, B सच दैट A and B are age of students, A, B are ages of students। मीन्स क्या है, A और B क्या है, एज हैं स्टूडेंट्स की। एंड कंडीशन दे रखी है क्या, कि मोड ऑफ A माइनस बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब उनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा ले लिया R2, इसको डिफाइन किया A, B सच डेट A, B आर वेट, A, B आर वेट्स, WEIGHTS वेट्स। A एंड B आर क्या हैं, वेट्स हैं किसके, स्टूडेंट्स के। एंड यहाँ जो कंडीशन दे रखी है कि मोड ऑफ A माइनस बी हमेशा वेट क्या होगा, लेस देन 0। ये एंड थर्ड रिलेशन हमें दे रखा है R3 इज़ डिफाइंड एज A, B सच डेट A एंड B आर स्टूडेंट, A, B आर स्टूडेंट्स, A, B आर स्टूडेंट्स studying, STUD studying in same class, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमें रिलेशन यहाँ पूछे हैं, उनमें से हमसे वो क्वेश्चन फाइंड करना चाह रहा है, आंसर फाइंड करना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ए क्या है, ए सेट है ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है, किसी स्कूल के ए क्या है, स्टूडेंट्स का सेट है, तो हमें बताना है ए भी अगर एज हैं, ठीक है, तो इनकी एजेस का डिफरेंस क्या 0 से ग्रेटर होगा, वेट का डिफरेंस क्या 0 से लेस होगा, या और ए बी का स्टूडेंट होंगे स्टडी इन द सेम क्लास, ए और बी जो स्टूडेंट हैं वो क्या सेम क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो
हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट रिलेशन R1 की ही हम बात करेंगे, फिर R2 पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ए की बात करें। ए है क्या? ए है सेट ऑफ, ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए इज ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए जब सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है ऑफ ए स्कूल, स्कूल के, ठीक। और जो आर हमें रिलेशन R1 दे रखा है वो भी हम लिख लेते हैं, जिससे सामने ही रहे हमारे पास। तो वो दे रखा है क्या कि ए कॉमा बी सच डेट ए बी आर एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, एंड साथ ही साथ हमें दिखाना कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ये रिलेशन हमें चेक करना है। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बी मूव हेयर। हमने कह दिया कि सेट ए है, स्टूडेंट्स का है। हमने कह दिया कि लेट ए इक्वल टू हमारे पास जो एलिमेंट दे रखे हैं वो एक S1 स्टूडेंट है, एक S2 है, एक S3 और डेट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने एक सेट ए बनाया और ये भी क्या है, सेट ए। भैया ए एलिमेंट को दिखा रहा है और ये आपका बी एलिमेंट को दिखा रहा है। तो S1 S2, S1 ले लिया हमने, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, S2 S3 डेट, और यहाँ पर हमने S1 S2 S3 डेट। अब हमें ये देखना है कि भैया S1 भी एज है और S2 भी एज है, तो इनका डिफरेंस क्या हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। एज का डिफरेंस हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, 0 से लेस तो हो ही नहीं सकते बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा अगर हम कहें कि S1 की एज कुछ यहाँ पे दिखा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखा दिया कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, ये रहने से यहाँ पर ये सेट ए को दिखाएगा और ये सेट बी को। हमने जो S1 की एज है यहाँ ले रखी है कितनी, 12 ईयर्स ले लो, ठीक है। और यहाँ पर भी S1 की एज हमने 12 ईयर्स ले रखी, एलिमेंट तो एक ही है। अब देखिए अगर S1 12 ईयर्स का है तो इनका डिफरेंस कितना होगा, चेक कर लेते हैं। कि जब आपने सर चेक किया कि S1 माइनस S2 तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये क्या है, 0 क्या 0 से ग्रेटर है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, नहीं 0 के इक्वल है। बट यहाँ पर ये बात नहीं हो रही थी कि क्या है, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पर ए और ए सेम एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, सेम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, तो हम ऐसा ले भी नहीं सकते। हम जो डिफरेंस दिखाएंगे, यहाँ पर S1 लिया तो यहाँ पर S2 लिया, तो यहाँ पर S2 के साथ दिखा दें। और हमने यहाँ पर सपोज ले लिया कि सर ज़रूरी है, ये हो सकता है क्या 14 ईयर्स का हो। तो देखा एज हम कैसे दिखा रहे हैं, हमने कहा जो S1 है इसकी एज 12 ईयर्स है, S2 की एज हमने ले ली 14 ईयर्स और S3 की एज ले ली 16 ईयर्स। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि S1 की एज कितनी होगी, 12 ईयर्स होगी, इसकी 14 ईयर्स होगी और इसकी 16 ईयर्स होगी। अब चेक करो, आप देखो S1 की हमने चेक की S2 और S3 के साथ, तो S1 की जो S2 के साथ चेक करेंगे तो हमें कंडीशन क्या मिल गई, 12 माइनस 14 क्या आ गया, माइनस का 2। और यहाँ यूज़ क्या करना है, आप जानते हो मॉड का यूज़ कर रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है, मॉड 2 मीन्स 2, और 2 क्या होता है हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। सर ठीक है, अब हमने S1 तो लिया 12 ईयर्स, बट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, S3 कर दिया 16 ईयर्स। अब चेक किया कि S1 माइनस S3 मॉड ऑफ में, तो मॉड ऑफ S1 की वैल्यू है 12, इसकी है 16, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 4, यानी 4, ये भी क्या 0 से ग्रेटर है, बोथ आर द ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब अब चलो S1 का हमने किसके साथ चेक किया, S1 को हमने चेक किया S2 के साथ और S3 के साथ। इसी तरीके से अगर हम S2 को चेक करें S1 के साथ और S3 के साथ, अब ले लेते हैं। अब हमने यहाँ S2 ले लिया, ठीक है, या कुछ इसको नीचे दिखा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो एक और ले लेते हैं,
S2 लिया हमने जिसकी एज है 14 ईयर्स, और यहाँ पर S1 लिया जिसकी एज है 12 ईयर्स। तो आप जानते हो S2 माइनस S1 करेंगे मॉड में, तो 14 माइनस 12 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का सॉरी प्लस का 2 आया, इक्वल टू 2। ये क्या 0 से ग्रेटर है। फिर हमने S2 तो हमने यही रखा, S2 हमारे पास 14 ईयर्स ही है, मगर यहाँ पे क्या ले लिया, S3 ले लिया। S3 कितना है, 16 ईयर्स। तो आपने देखा कि S2 माइनस S3 हमें क्या मिल गया मॉड के साथ, 14 माइनस 16 मीन्स माइनस का 2 यानी 2, ये क्या 0 से ग्रेटर। तो ये सारी एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जब भी हम एजेस की हम बात कर रहे हैं तो एज क्या है, एज हमेशा 0 से ग्रेटर ही आएगी, 0 से लेस कभी नहीं होगी। इट इज़ इंडिकेट इट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। जब वन मोर थिंग्स यहाँ हमने चेक कर लिया, ठीक है, हमें सारी कंडीशंस क्या मिली कि कंडीशंस ये मिली कि S1 को साथ अगर हम S1 के साथ S2 S3 को देखते हैं तो डिफरेंस 0 से ग्रेटर आ रहा है। S1 का अगर S1 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिला, 0, 0 से ग्रेटर नहीं 0। अगर S2 का S2 के साथ करेंगे 0 मिलेगा, S3 का S3 के साथ करेंगे 0 मिलेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये तो ना तो इम्पिटी है और ना यूनिवर्सल है। तो वी हैव राइट हियर कि R1 इज़ नाइदर यूनिवर्सल। कि यूनिवर्सल कब होता, जब S1 का S1 के साथ भी 0 से ग्रेटर आना चाहिए था। R1 इज नाइदर यूनिवर्सल और नॉर इम्पिटी। कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा, तो सिंपली हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए थे, हमने S1 का यहाँ पर S2 S3 के साथ चेक किया तो 0 से ग्रेटर आ रहा है। बट S1 का अगर S1 के साथ चेक करेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ शो करना चाहें कि S1 का अगर हमने S1 के साथ चेक किया तो आपको दिखाई दिया क्या मिला, हमें 0। और 0 मिलने का मतलब क्या है, 12 माइनस 12, तो हमें 0 मिल गया। 0 क्या 0 से ग्रेटर होता है, नो नेवर, कभी ऐसा होता ही नहीं कि 0 से ग्रेटर हो जाए। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। अच्छा इम्पिटी क्या है भैया, 0 बना तो रहा है, रिलेशन तो बन ही रहा है। ऐसा नहीं सकता कि कोई भी रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो इम्पिटी तो हो नहीं सकता। ये यूनिवर्सल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि यूनिवर्सल की ज़रूरी है कि ईच एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू ईच एलिमेंट ऑफ अदर सेट। मतलब सेट ए और सेट ए की हम बात करें, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों, वो आपने देख लिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि S1 S2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, S1 S3 के साथ कनेक्ट हो रहा है और 0 से ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। बट S1 S1 के साथ जब कनेक्ट होगा, S1 S1 के साथ जब कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ ये 0 से ग्रेटर वैल्यू नहीं दे पा रहा है। यही रीज़न है, जब S2 S2 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ यूनिवर्स मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं दे पा रहा है, और S3 जब S3 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। तो ये इम्पिटी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो हम कह सकते हैं R1 इज़ नाइदर यूनिवर्सल नॉर इम्पिटी। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। ये क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। अभी हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस किया है, अभी अब हम डिस्कस करते हैं वेट एंड स्टडी इन सेम क्लास पार्ट को। R1 को चेंज करना है, सेट को चेंज करना है। ओके, नाउ वी हैव टेक द R2 रिलेशन की हम बात करें तो R2 हमसे क्या कह रहा है, R2 कह रहा है कि A और B इज सच डेट A और B क्या हैं, आर
वेट्स ऑफ स्टूडेंट, ये वेट हैं, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जब ये वेट्स हैं और साथ ही साथ क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन जीरो, हमेशा लेस देन जीरो होने चाहिए। अब हम चेक करना है इसे, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद समझाना आसान है और आपको समझना भी आसान है। हमने कहा कि हमारे पास सेट, ये सेट ए दे रखा है और ये सेट ए है बी के साथ। अब देखिए, हमने यहाँ पे S1 दिखाया, S2 दिखाया, S3 दिखाया, 3 दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ भी S1, S2 और S3। अब वेट की हम बात करें, भैया हमने ले लिया 60 kg, यहाँ ले लिया 40 और यहाँ ले लिया 70 kg, यह प्लेटा रैंडमली, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कंडीशन यही होगी, भैया 60 kg क्योंकि सेम है ये, और ये 40 kg और ये क्या है 70 kg। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए भाई। तो अगर डिफरेंस की हम बात करें, S1 का S1 के साथ देखें, हमने S1 का S1 के साथ देखा, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि भैया 60 माइनस 60 आ रहा है, क्या आ गया, जीरो। जीरो क्या लेस देन जीरो है, जीरो लेस देन जीरो है, नो, ये जीरो से लेस है, नहीं है भाई, ठीक। आगे देखिए हमने फिर S1 का ही हमने S2 के साथ देखा, तो भैया S1 60 था और S2 40 है, हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। 20 क्या जीरो से लेस है, नेवर, है ही नहीं। फिर हमने देखा कोई भी ऐसी कंडीशन हो जीरो से लेस हो ही नहीं सकती, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, किन्हीं दो का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, नेवर। ये क्या होगा, अगर दोनों के वेट सेम होंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब चलो S1 का हमने S3 के साथ देख लिया, तो S3 के साथ देखेंगे तो 60 माइनस 70, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 10, माइनस का 10 तो हो गया 10, जो कि क्या है, जीरो से ग्रेटर है, नो, ये भी जीरो से लेस, ग्रेटर है, लेस नहीं है, ठीक। अब इस तरफ हमने S1 की कंडीशन देखी, अगर हम S2 भी ले लेते हैं इसके साथ, तो S2 माइनस S1 हम चेक करें, S2 हमारे पास कितना है 40 और S1 है 60, हमारे पास आ गया माइनस का 20, मीन्स 20 क्या जीरो से लेस है, नो। फिर हमने S2 को देखा S3 के साथ, सॉरी S2 के साथ, तो क्या देगा ये 40 माइनस 40 जीरो देगा, और जीरो क्या लेस देन जीरो होता है, नेवर, ये भी नहीं होता है। फिर आपने S2 को देखा S3 के साथ, तो S3 कितना है 40 70, ये हमारे पे लगे माइनस का 30, माइनस का 30 आ गया, तो क्या जीरो से लेस है, नो। किसी भी कंडीशन पे हमारी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो सिंपली वी हैव राइट हियर इट इज़ इम्पिटी रिलेशन, ये क्या है, इम्पिटी रिलेशन है। तो वी हैव राइट हियर कि R इज इम्पिटी रिलेशंस, R क्या है, इम्पिटी रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव जाएगा ही नहीं, ठीक है, ओके, डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ क्या बनेगा, इम्पिटी रिलेशन। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू थर्ड रिलेशन, R3 पे हम जाएंगे हम लोग। इसको यहाँ रफ कर देते हैं। देखिए R3 को हमने लिया, यहाँ पर R3 क्या है, A कॉमा B सच डेट A कॉमा B are students studying in same class। अगर हम यहाँ पे फॉर्म करें कि हमारे पास ये सेट A है और ये भी सेट A है, ठीक है, फॉर्म करें हम कि ये सेट A और ये भी सेट A, तो यहाँ पे देखो A और ये भी क्या है, B। अब यहाँ पे जो हमने लिखे थे वो S1 S2 S3, इसके बाद भी है,
S1 S2 S3 उसके बाद भी है। अब ये हमें बताना है कि ए और बी जो हैं वो सेम मतलब स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं सेम क्लास में। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर हम जनरली ले लें कि हमारे पास 1200 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 1200 स्टूडेंट क्या पॉसिबल है सेम क्लास में हों? नेवर। मैक्सिमम क्या हो सकता है भैया? सर मैक्सिमम हो सकता है कि एक क्लास में अगर हम देखें 60 ले लो और 60 ले लो मैक्सिमम, तो सेम क्लास क्या हो सकती है? 60 स्टूडेंट की सेम क्लास हो सकती है। भैया 60 स्टूडेंट जो हो सेम क्लास में हों, बट हाउ इज़ पॉसिबल 1200 सेम क्लास में हों? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी स्कूल की स्ट्रेंथ 1200 हो और 1200 के स्टूडेंट जो 1200 स्टूडेंट हैं वो सेम क्लास में स्टडी कर रहे हो? इज इट नॉट पॉसिबल। सो इट इज़, ये क्या मानेगा फिर रिलेशन? इट इज़ नाइदर यूनिवर्सल नॉर इम्पिटी। नॉर इम्पिटी क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखो भैया 60 स्टूडेंट तो सेम क्लास में हैं, इसका तो रिलेशन तो बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, मगर पॉसिबल हो सकता है 30 स्टूडेंट हो सेम क्लास में हो, 40 हो, 60 हो, 70 हो, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1200 के 1200 स्टूडेंट सेम क्लास में हो। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपली एक लाइन लिख सकते हैं, क्या? जो R3 है वो R3 है क्या? R3 इज़ नाइदर यूनिवर्सल, भैया ये तो ना तो यूनिवर्सल हो गया और नॉर इम्पिटी, और इम्पिटी भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास मिल रही है कि भैया हम मैक्सिमम ले लो 60 स्टूडेंट एक क्लास में होते नहीं है, जनरली 35 स्टूडेंट की एक मान स्टैंडर्ड है। अगर हम कहें 35 स्टूडेंट इन सेम क्लास तो पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब इम्पिटी रिलेशन नहीं है, यूनिवर्सल रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन फॉर्म कर रहा हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़रूरी है कि S1 एक सेम क्लास में ही हों। हमारा कब बनता कि भैया S1 जो है S1 S2 S3 अप टू जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेम क्लास में होनी चाहिए थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नाइदर यूनिवर्सल नॉर इम्पिटी। ओके, प्लीज राइट डाउन। नाउ enjoy your study and bye.